हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है मुकेश और हमारा सेशन चल रहा था रियल नंबर का, जहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस किया था अबाउट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं और कुछ पीवाईक्यूज जो लास्ट ईयर में आ चुके हैं और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आज का सेशन रहने वाला है इसके सेकंड पार्ट के अंदर, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में और ये समझेंगे कि कोई भी नंबर इरेशनल कैसे प्रूफ किया जा सकता है उसके बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि रियल नंबर का एक्सपेंशन किस तरीके से हो सकता है, क्या क्या होता है। जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था कि रियल नंबर बेसिकली जो होगा वो दो नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, रियल नंबर रैशनल और इरेशनल नंबर का। रैशनल नंबर के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इट्स अबाउट नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर बता रखा है, जिन्होंने देखा फर्स्ट पार्ट में जाके देखिएगा। इसके अलावा आपको एक चीज और समझनी है, वो है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। किसी भी नंबर को अगर आप डिवाइड करते हो तो उसके डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके से आते हैं हमारे पास में। पहला जो डेसिमल एक्सपेंशन आता है वो आता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है कि नंबर जो है ना वो डिवाइड होने के बाद में डेसिमल के बाद एंड हो गया हो। लाइक जैसे 2/5 लिखा, दैट वुड बी 0.4। डेसिमल के बाद क्या हो गया, ये डिजिट एंड हो गई यहाँ पर, इसका मतलब नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन सा होता है, जो डेसिमल के बाद एंड नहीं होता है। जैसे ये एग्जांपल तो इसका हो गया। इसके एग्जांपल की बात करें, लाइक जैसे 1/3, तो देन नंबर इज 0.333, इस तरीके से चलता रहता है। और जब नंबर रिपीट होता है ना, तो उनको हम क्या कर देते हैं, एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस कर देते हैं। 0.3 के ऊपर बार लगा दिया, इसका मतलब ये नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये नंबर आपका कैसा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग दोनों ही हमारे एग्जाम्पल है किसके, रैशनल नंबर के एग्जाम्पल्स हैं। इसका मतलब ये दोनों नंबर किसके अंदर कंसीडर किए जाएंगे, आपके रैशनल नंबर में। लेकिन एक पार्ट और है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब होता है कि नंबर ना तो डेसिमल के बाद एंड हो रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो क्या होगा, ऐसे नंबर लाइक जैसे कौन से हो जाएंगे, द वैल्यू ऑफ पाई, जिसको हम 22/7 बोलते हैं। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको हर बार क्या मिलेगा, एक नया नंबर मिलेगा, लाइक 3.142587 एंड सो ऑन। ये नंबर एक ऐसा नंबर है जो आपका क्या हो रहा है, रिपीटेशन के बाद में भी आपका पॉइंट जो है एंड नहीं हो रहा है, और सबसे बड़ी बात है नॉन रिपीटिंग है। और ये जो नंबर नॉन रिपीटिंग होते हैं ये हमारे क्या नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ऐसे और भी पिक कर सकते हैं, लाइक जैसे √2, दैट इज अ 1.4132 एंड सो ऑन। तो ये नंबर भी आपका कैसा हुआ, इरेशनल नंबर हुआ। √3 की वैल्यू जो होगी ये भी हमारी कैसी होगी, √3 1.7325 एंड सो ऑन। ये नंबर आपका क्या हो जाएगा, √3 का इरेशनल नंबर हो जाएगा। आई होप आपको पहला पॉइंट तो क्लियर हुआ कि कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होते हैं और नॉन रिपीटिंग कैसे होते हैं, ये कैसे जस्टिफाई करेंगे, ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। हमारे पास में इसका सेकंड पार्ट आता है कि अगर आपके पास में इरेशनल और रैशनल नंबर है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। जैसे पहला की पॉइंट क्या है कि अगर आप रैशनल और इरेशनल नंबर को ऐड कर देंगे ना, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा इरेशनल नंबर ही आने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। लाइक जैसे 2 प्लस √5, 2 यहाँ पे रैशनल नंबर है, √5 इरेशनल नंबर है। इन दोनों का एडिशन हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा। इनका जो सब्ट्रैक्शन होता है वो भी इरेशनल नंबर होता है। दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो भी कैसा नंबर आएगा, एक इरेशनल नंबर आएगा। दो नंबर का डिवाइड, रैशनल डिवाइड बाय इरेशनल, तब भी आपका रिजल्ट क्या रहेगा, इरेशनल रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है ये वाला, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट टू बी इरेशनल। जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर का सम आपका हमेशा इरेशनल हो, रैशनल भी हो सकता है। कैसे, ये समझते हैं। लाइक जैसे मैंने एक नंबर लिया √5 और इसको ऐड किया किससे, नेगेटिव ऑफ √5 से, तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 कैसा नंबर है हमारा, रैशनल नंबर है। लेकिन अगर यही दो नंबर आपके पॉजिटिव के होते, लाइक √5 प्लस √5, इट बिकम 2√5, तो ये नंबर आपका कैसा कंसिडर होता, इरेशनल नंबर होता। तो ये ध्यान रखना है कि दो इरेशनल नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन जरूरी नहीं है कि इरेशनल हो, रैशनल भी हो सकता है।
दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन में भी ध्यान रखना है कि वो इरेशनल भी हो सकते हैं रैशनल। अगर दोनों लाइक इरेशनल हुए, लाइक √2 इंटू √2, तो रिजल्टेंट ऑब्वियसली 2 आएगा। लेकिन अगर अनलाइक इरेशनल हुए √2 इंटू √3, दैट वुड बी √6, तब उस केस के अंदर इसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सबसे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं कि विच वन ऑफ दीज इज अ रैशनल नंबर। पूछा गया इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नंबर जो है वो रैशनल नंबर। तो हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है। पी बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए, या नॉन टर्मिनेटिंग भी हो तो नॉन रिपीटिंग वाला केस होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग वाला केस नहीं होना चाहिए। जैसे पहला नंबर लिखा हुआ है 3 पाई, तो 3 पाई पाई यहाँ पर कैसा नंबर है, ये हम जानते हैं कि 3 इंटू 3.142587 एंड सो ऑन। तो ये जो नंबर है ना, ये नंबर हमारा कैसा है, ये नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इरेशनल नंबर है ये हमारा। ऐसे ही 5 की पावर 1/5, इस वाले केस में क्या है, 5 की पावर 1/5। अच्छा, ये भी देखते हैं यहाँ पर कि 5 की पावर 1/5 कैसा नंबर कंसीडर होगा, ये थोड़ा सा डाउट में रह सकता है। लाइक 5 की पावर अगर 1/2 है तो वो भी आपका प्राइम नंबर का रूट हुआ। प्राइम नंबर का रूट कैसा होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो इसकी कोई सी भी पावर अगर कंसीडर होगी तो हमेशा आपका कैसा नंबर आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। इसका मतलब ये वाला केस भी कैसा हो जाएगा, दैट इज अ इरेशनल नंबर। अगले पार्ट में आते हैं, सी ऑप्शन में 0.34 देन 6 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यू कैन राइट एज अ 0.346 का बार हो जाएगा। और हम जानते ही नंबर कैसा है, दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रैशनल नंबर हो जाएगा ये वाला, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले वाले में देखिए तो यहाँ पे नंबर आपका हर बार क्या हो रहा है, नॉन रिपीट हो रहा है। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो नंबर आपका क्या हो रहा है, नॉन रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये जो डी ऑप्शन, बी और ए है, ये नंबर तो इरेशनल नंबर है, और ऑप्शन नंबर सी कैसा है, रैशनल नंबर है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा आपको। ऐसे कुछ और आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं इस पर्टिकुलर फंडामेंटल से ही। जैसे पूछा गया है कि चेक वेदर 4 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। क्या 4 की पावर n जो है ना, ये अगर ये कोई से अभी नेचुरल नंबर है तो क्या इस केस के अंदर इसका यूनिट डिजिट 0 आ सकता है क्या, मतलब 4 की पावर n का जो भी रिजल्ट आएगा इसके लास्ट की यूनिट डिजिट क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। चलिए पहले इसके पॉसिबल केस के बारे में बात करते हैं कि आंसर क्या होगा। तो आंसर तो होगा नो, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है पहले वो समझते हैं। इफ द नंबर 4 की पावर n फॉर एनी नेचुरल नंबर n were to end with the digit 0 then it would be divisible by 5 और 2। मतलब इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि जो 4 है ना, ये आपका 5 और 2 के फैक्टर में होना चाहिए था। अगर 5 और 2 का फैक्टर है इसका मतलब वो 10 आ रहा है, और 10 की कोई सी भी नेचुरल पावर होगी तो उसके अंदर यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन 4 जो है 5 और 2 के फैक्टर में नहीं आता। दैट्स व्हाई 4 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। क्लियर है ये। ऐसा ही क्वेश्चन आपके सीबीसी में पूछा गया था, 62 की पावर n, क्या ये 0 से एंड हो सकता है क्या। 62 का मतलब क्या हो जाएगा, 31 इंटू 2, और 31 2 में भी देखेंगे तो 5 और 2 का फैक्टर यहाँ पर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये नंबर भी 0 से एंड नहीं होगा। तो नो आंसर लिख दोगे, और रीजन में क्या लिख लेंगे, if the number have the factor of 5 or 2 or the number is divisible by 5 or 2 then it can end with the unit digit 0। क्लियर है पॉइंट ये। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा एक पार्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम दैट प्रूफ ऑफ गिवन द नंबर इज इरेशनल और नॉट। लाइक क्या है थ्योरम, पहले ही समझते हैं कि इफ p इज अ प्राइम नंबर p डिवाइड्स a स्क्वायर, मतलब अगर मैं a स्क्वायर को p से डिवाइड करता हूं तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, देन p इज ऑल्सो डिवाइड a। तो इसका मतलब ये जो रिजल्ट है ना, मतलब p जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, अगर उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसके नंबर को भी डिवाइड कर रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे मैंने लिखा
64 डिवाइड बाई 2, तो हम ये जानते हैं कि एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। 64 8 का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 8 भी आपका 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा, ये इसकी पॉसिबिलिटी है। तो थ्योरम हमें ये बोलती है कि अगर p a स्क्वायर से डिवाइड है, अच्छा इसके रेस्पेक्ट में देखते हैं कि इसका कोई पर्टिकुलर क्वोशिएंट आएगा, q आ जाएगा, इसका मतलब a स्क्वायर इज फैक्टर ऑफ q इंटू p। सिमिलरली इसका भी कोई फैक्टर आए, आपका रिजल्टेंट आएगा r ले लेते हैं, तो a किससे रिप्लेस हो जाएगा, p इंटू r। इन दोनों के अगर केस में देखें कि a स्क्वायर में भी p का फैक्टर आ रहा है और a में भी क्या आ रहा है, p का फैक्टर आ रहा है, तो ये चीज आपको समझनी है कि ये थ्योरम हमें क्या इंडिकेट कर रही है। बेस्ड ऑन थ्योरम वी विल प्रूव दैट द नंबर्स आर इरेशनल और नॉट। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। क्वेश्चन है हमारा कि प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। √2 को आपको प्रूफ करना है कि इरेशनल नंबर कैसे होगा। पहले तो इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट क्या क्लियर करता है। सिंपल सा है कि रैशनल नंबर के केस के अंदर हमारे पास कंडीशन पता है कि एनी नंबर वुड बी रैशनल। कैसे हो जाएगा, कोई भी नंबर रैशनल अगर हमें प्रूफ करना है तो हम क्या बोलेंगे कि वो नंबर आपका p बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए और q इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और साथ के साथ p और q जो है वो को प्राइम नंबर होने चाहिए, तो आप रैशनल इजीली प्रूफ कर सकते हो। बट √2 के लिए हमारे पास में कोई वैलिड स्टेटमेंट नहीं है कि √2 आपका इरेशनल है ही है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि रियल नंबर के दो ही पार्ट होते हैं, एक होता है रैशनल और एक होता है इरेशनल। तो हम एक बार कोशिश करते हैं कि √2 को रैशनल नंबर प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। अगर ये √2 रैशनल नंबर नहीं हुआ तो ऑब्वियसली दैट वुड बी अ इरेशनल नंबर। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर हमारे पास में कि हम क्या करेंगे, इस √2 को रैशनल नंबर प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एज्यूम करते हैं सबसे पहले कि लेट एज्यूम कि √2 इज अ रैशनल नंबर। हम यहाँ पे अजम्पशन ले रहे हैं कि √2 कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो इसका मतलब हुआ कि आप इसको लिखेंगे √2 इज इक्वल टू p अपॉन q। यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। साथ के साथ आपको ये पता होना चाहिए कि p और q कैसे नंबर है हमारे पास में, को प्राइम नंबर है। अच्छा, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि इनका कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए, इनका कॉमन फैक्टर आना चाहिए 1 आना चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। अगर कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी आ गया तो ये हमारा स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू √2 इंटू क्यू, सॉरी p इज इक्वल टू √2 इंटू क्यू। हम करते हैं इसमें दोनों साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग। दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद ये रिजल्ट मिल रहा है p स्क्वायर, दिस इज 2 इंटू क्यू स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन से हमें यहाँ पे स्टेटमेंट क्लियर हो रहा है कि p स्क्वायर 2 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब यहां लिखेंगे 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, देन 2 इज ऑल्सो डिवाइड्स p। ये हमारे पास में अभी जस्ट हमने थ्योरम पढ़ी, थ्योरम का स्टेटमेंट ही तो है यहाँ पर ये कि अगर 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है वो p को भी तो डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर इसके इस फैक्टर में ये रिजल्ट है तो p के फैक्टर में भी एक फैक्टर किसका आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो p इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, 2 इंटू में r। r एक रिजल्टेंट है जो हमें कुछ और वैल्यू दे रहा है। अगर मैं इसकी वैल्यू लाइक इसको इक्वेशन नंबर 1 होल्ड करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 होल्ड करते हैं, ये p की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर 1, क्या रिजल्ट आएगा ये समझे। तो रिजल्ट हमारे पास कुछ ऐसा बन के आएगा कि 2r का स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर इंटू 2q स्क्वायर। ये से कैंसिल आउट होगा तो q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 2r स्क्वायर आएगा। इस स्टेटमेंट से भी हमारे पास वापस वही रिजल्ट आ रहा है थ्योरम का कि 2 जो है ना
ये क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन 2 is also divides q। अब यहां से इन दोनों स्टेटमेंट को अगर आप यहाँ पे चेक करें ना, तो ये समझ में आ रहा है कि 2 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है, 2 जो है वो q को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि p और q का एक कॉमन फैक्टर है, दैट इज 2। समझ में आया? 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q हो गया। और यहां से अगर इस रिजल्ट को इस स्टेटमेंट के साथ कंपेयर करें ना, तो हमारा ये स्टेटमेंट कंप्लीटली रॉन्ग होना चाहिए था कि p और q का कॉमन फैक्टर 1 ही होना चाहिए। यहाँ पे एक एग्जैक्ट नंबर मिल रहा है, प्राइम नंबर 2 मिल रहा है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो हम ये क्या बोलेंगे, हैंस आर स्टेटमेंट या आर assumption लिख सकते हैं, our assumption was wrong, so √2 is a। अब अगर ये रैशनल नंबर नहीं हो तो फिर क्या हुआ, ये हमारे पास हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट यहां तक? तो यहां से हमें पता चल गया कि किसी भी नंबर को आपको रैशनल इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ करना है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ। स्टेटमेंट के साथ में लिखेंगे, और एक ऐसा क्वेश्चन जो श्योर अगर आपके एग्जाम में आता है तो उसकी प्रैक्टिस आपको बहुत ही अच्छे से कर लेनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अगला हमारा पार्ट एक ऐसा ही है जिसके अंदर √5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। कंडीशन वही है, सेम टू सेम। इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा। आप अगेन क्या करेंगे, यहाँ पे अज्यूम करेंगे √5 को क्या अज्यूम करेंगे, एक रैशनल नंबर अज्यूम करेंगे। क्लियर है? तो √5 इक्वल टू में p अपॉन q होगा, एंड अगेन p और q के कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करेंगे सेम कंडीशन के साथ में, तो p और q का एक कॉमन फैक्टर आएगा, दैट इज 5। तो उस केस में भी आपका अजम्पशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए लास्ट एंड फाइनल पार्ट पे आते हैं। एक ऐसा ही क्वेश्चन और आता है जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कई बार कि √5 इरेशनल दे रखा है एंड 2√5 - 3 को इरेशनल प्रूफ करना है। कंडीशन देखिए क्या होती है, पहले तो हम नहीं समझ चुके हैं कि रैशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई इरेशनल होता है, और इरेशनल और रैशनल का सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, इरेशनल होगा। बट आपको इसको स्टेटमेंट के साथ प्रूफ करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको सेम अज्यूम करते हैं कि लेट अज्यूम 2√5 - 3 इज अ रैशनल नंबर। अभी अगर एज्यूम करेंगे तो इसका मतलब है कि आपको इसको अगेन फिर किसकी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, 2√5 - 3 इज इक्वल टू p अपॉन q। q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आनी चाहिए, और q और p दोनों यहाँ पे कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको। अच्छा अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे वो समझते हैं। सबसे पहले इसको इधर शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, दैट इज अ 2√5 इज इक्वल टू p अपॉन q प्लस 3 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या रिजल्ट रहेगा, q एलसीएम लिया, दैट इज अ p प्लस 3q। आई होप यहाँ पे क्लियर हुआ सबको। इस 2 को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं तो रिजल्ट आएगा √5 इज इक्वल टू p प्लस 3q डिवाइड बाई q और डिवाइड बाई 2। हमारे पास कुछ ये दो स्टेटमेंट मिले। अब इन दोनों स्टेटमेंट, इन दोनों एक्सप्रेशन को अगर आप यहाँ पे चेक करें ना, तो एक गिवन स्टेटमेंट की √5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। मतलब ये नंबर तो ऑलरेडी दे रखा है, कैसा नंबर है, इरेशनल। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके देखिए तो ये समझ में आ रहा है कि हाँ इनका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, रैशनल नंबर आएगा। तो अगेन यहाँ पे दो स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, आपका जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे रॉन्ग होने वाला है। तो हम क्या लिखेंगे, हियर गिवन दैट √5 is a irrational number but p plus 3q divided by 2q is a rational number, so it contradict our statement
हमारे इस स्टेटमेंट को वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, हैंस आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। क्लियर है ये? तो हमारा ये अजम्पशन क्या हो गया, ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो गया। तो क्या लिखा जाएगा, सो 2√5 - 3 इज अ इरेशनल नंबर। अगर वो रैशनल नंबर नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। आई होप आपको ये पैटर्न मेथड समझ में आए। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था कंप्लीट एचसीएफ एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन, उससे रिलेटेड बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में आज हमने डिस्कस किया है अबाउट रैशनल इरेशनल नंबर और कैसे बोर्ड एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में भी। तो आप ऐसे ही क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, डाउट होता है, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।